आइंसिस एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस 2021 का हिंदी का पेपर देखेंगे, जो कि अभी आपका जो है समाप्त हुआ है। ये पेपर आज जो है 9:30 से 12:30 के बीच हुआ है। तो देख लेते हैं पेपर कैसा रहा है। अगर आपके कमेंट आएंगे तो इसका सोल्यूशन भी आपको शाम तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं पेपर कैसा रहा है। तो पेपर में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। पैटर्न आपका सेम रखा गया है। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य थे। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 150 था। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक जो है अंकित किए गए थे। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रकार के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता एवं अनुक्रमांक ना लिखें। आवश्यक होने पर का, खा, गा का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा आपका फॉर्मेट था। 150 नंबर का पेपर था। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश में क्या कह रहा है? किसी परिमित वर्ग के कल्याण के संबंध रखने वाले धर्म की अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से संबंध रखने वाला धर्म उच्च कोटि का है। धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। गृह धर्म या कुल धर्म से समाज धर्म श्रेष्ठ है। समाज धर्म से लोक धर्म से विश्व धर्म, जिसमें धर्म अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ता है। यह पूर्ण धर्म अंगी और शेष धर्म अंग। पूर्ण धर्म जिसका संबंध अखिल विश्व की स्थिति रक्षा से है, वस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है, जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे भक्तों को ही हुआ करती है। इसी अनुभूति के अनुरूप उसके आचरण का भी उत्तरोत्तर विकास हो जाता है। गृह धर्म पर दृष्टि रखने वाला लोक या समस्त या किसी परिवार की रक्षा देखकर, वर्ग धर्म पर दृष्टि रखने वाला किसी वर्ग या समाज की रक्षा देखकर, और लोक धर्म पर दृष्टि रखने वाला लोक या समस्त मनुष्य जाति की रक्षा देखकर आनंद का अनुभव करता है। पूर्ण या शुद्ध धर्म का स्वरूप सच्चे भक्त ही अपने और दूसरों के सामने लाया करते हैं, जिनके भगवान पूर्ण धर्म स्वरूप। अतः ये कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की रक्षा देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। विषय की व्यापकता के अनुसार उसका आनंद भी उच्च कोटि का होता है। उच्च से उच्च भूमि के धर्म का आचरण अत्यंत साधारण कोटि का हो सकता है। इसी प्रकार निम्न भूमि के धर्म का आचरण उच्च से उच्च कोटि का हो सकता है। गरीबों का गला काटने वाले चींटियों के बिलों पर आटा फैलाते देख जाते हैं। अकाल पीड़ितों की सहायता में एक पैसा चंदा न देने वाले अपने डूबते मित्र को बचाने के लिए प्राण संकट में डालते देखे जाते हैं। तो ये आपका गद्यांश था, जिसके 3 प्रश्न थे। पहला 5 नंबर का था, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा प्रश्न था इसका, धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, इसे गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का ये भी था। और लास्ट हुआ था, उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी, जितनी भी आपको रेखांकित पत्तियां दिख रही हैं उनकी व्याख्या करनी थी। ये 20 नंबर का था। ठीक है। टोटल ये 30 नंबर का हो गया। अगला गद्यांश भी इस तरीके से था। जो गद्यांश था आपका, लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। अब और चाहिए क्या? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं, वह यदि उन्हें 10 गालियां भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह जो है रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है, और ना मन मेगलानी होती है। ना उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और ना रक्त चूसने में दया। सुंदर से सुंदर रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने से वे लज्जित नहीं होते। क्रोध, दया, घृणा, लज्जा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जाएं। जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके लिए उनके मन में किसी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात से पास का कुछ जाता है वह बात उन्हें कैसी लगती होगी। यह यूँ ही समझा जा सकता है, जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम की नहीं, चाहे वह कष्ट निवारण हो या सुख प्राप्ति, धर्म हो या न्याय,
वे शरीर सुखाते और अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते। लोभ के अंकुश से अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हैं। लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारा मान अपमान, समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय बिगड़नीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तो ये आपका जो है पूरा गद्यांश था। इसमें भी 5 नंबर का जो पहला प्रश्न था, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक आपको लिखना है। अगला है आपका 5 नंबर का, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर लोभियों के लक्षण बताइए, उपयुक्त गद्यांश का संक्षेप रखिए। तो यह आसान था आपका, आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा। इसके अलावा देखते हैं जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10-10 नंबर के 2 प्रश्न हैं, का है और खा है। का के अंदर है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है, और दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार किए। तो 10 नंबर का है, तो उसको डिवाइड के लिए पहले तो अर्ध सरकारी पत्र को डिफाइन करेंगे, यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है उसको कंपेयर करेंगे और दोनों का फॉर्म बनाएंगे। ये अर्ध सरकारी पत्र आपका जो है 2018 वाले जो है पेपर में पूछा था, अर्ध सरकारी पत्र लिखना था। तो उसमें जो है जब आप उसका जो सोल्यूशन देखेंगे प्रीवियस पेपर का, तो उसमें अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है और उसका फॉर्मेट अच्छे से दिया हुआ, तो डेफिनेटली आधा नंबर का काम आपका वहीं से हो जाएगा अगर आपने 2018 का पेपर जो है डिवाइड किया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। तो सरकारी पत्र क्या होता है उसको डिफाइन करके आप एक पत्र जो है लिख सकते हैं, उसको फॉर्मेट बना सकते हैं। 10 नंबर का था प्रश्न, अच्छा था, ठीक है, आसान भी था। अगला है जैसे कि विलोम शब्द पहले ही पूछता था, इस बार भी पूछा गया है। आपका अनुक्रिया है, उसके बाद आपका अधिष्टि है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वादी है, आगमन है, सज्जन है, सुपुत्र है, राग है, सम्मुख है, सलज्ज है, उदात्त है। ठीक है, इनका आपका विलोम लिखना था। अगला है आपका 5 का, जिसमें आपको उपसर्गों के बारे में लिखना था। इसमें आपका है निमीलित है, दुस्साध्य है, उपासना है, सुपुत्र है, आपका अपस्मार है। ठीक है, तो ये आपका लिखना था। अगला आपका पाक खा में क्या है, आपका प्रत्यय लिखने थे, अपनापा, आपका वैदिक, राधेय, गुरुता, ग्रामीण। ठीक है, तो ये आपका लिखना था। ये मैक्सिमम जो है आपका जो लास्ट के 3 ईयर पेपर है वहाँ से ज़्यादा ये रिपीट नहीं हुआ है, नए शब्द ही हैं। ठीक है, तो आपने जो बेसिक बुक्स जो रिक्वायरमेंट है उससे किया होगा तो आपका ये इजीली वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो भी आप चाहे हर जो बाहरी हैं जो आपकी किताब है उसमें से किया होगा तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों में से एक का विलोम आपका एक शब्द लिखना था वाक्यांशों के लिए। ठीक है, तो आपका एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ये आपका। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहते हैं, शत्रुओं का हनन करने वाला क्या कहलाता है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति क्या होता है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे क्या कहेंगे, उत्तर देखकर खंडन करना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो अगला प्रश्न था आपका वाक्य को शुद्ध करना था, 5 नंबर का ये था आपका। 10 नंबर का एक शब्द लिखना था, 5 नंबर का उपसर्ग था, 5 नंबर का प्रत्यय था, 10 नंबर का विलोम था। ये सारे जितने हैं अगर आपने सारे लिखे होंगे तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं आपका नंबर नहीं जाएगा। 30-60 नंबर वो और 20 नंबर की ये पत्र। ठीक है, 80 हो गया, बाकी बचा आपका 70। तो 70 नंबर में अगर आपने सही से लिखा तो पूरे नंबर आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य को शुद्ध करना था, तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। ठीक है, यही सरकारी महिला का अस्पताल है, तो यही सरकारी महिला का अस्पताल है। ठीक है, यह एक गहरी समस्या है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था, गणित एक कठोर विषय है। तो ये आपके शुद्धिकरण वाले वाक्य थे तो कि इजीली आपके कर लेंगे, बहुत आसान थी ये। इसके अलावा आपका निम्न शब्दों की वर्तनी का संशोधन करना था, 5 नंबर में आपको यह दिया था। वर्तनी क्या थी, व्यवहारिक है, तत्कालिक है, आशीर्वाद है, पूजनीय है, इच्छिक है। ठीक है, इसको आपको शुद्ध करना था। और लास्ट में आपका जो आता है सेक्शन 30 नंबर का, जिसमें आपका लोकोक्तियाँ मुहावरे होते हैं। जब तक सांस तब तक आस, जिसका काम उसी को फाजे, चित भी मेरी पट भी मेरी, झूठ के पाँव नहीं होते, हाथ कंगन को आरफी का, पढ़े लिखो फारसी का पढ़ा होगा। आपका जो है आड़े आना, आंखें बिछाना, खाक छानना, ठन ठन गोपाल शैतान किया। तो ये सारा पूरा पेपर था जो कि कर दिया है। ठीक है, आईएमसीएस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपका पूरा पेपर का PDF मिल जाएगा। जो छात्र जो है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, PCS 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले समय में आप अगर क्रैक करते हैं एग्जाम को, डेफिनेटली आपके लिए पेपर का फॉर्मेट जाना बहुत जरूरी है, स्पेशली मेंस, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस ही होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कमेंट आते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको शाम तक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।